हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी भर्ती रेलवे की देखने को मिलेगी वो होगी रेलवे ग्रुप डी की, जो जल्द ही निकलने वाली है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। परंतु जहां रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, उसके साथ एक बड़ा सवाल भी बच्चों के दिमाग में आता है। वो है कि रेलवे में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी तो उस समय आईटीआई मांगी जाएगी या नहीं। अब ये सवाल आना भी बनता है। क्यों आना बनता है और ये कहां से सवाल निकल कर आता है? क्यों हर बच्चे दिमाग में ये सवाल है कि यार आईटीआई लागू होगी या नहीं, या आईटीआई के बिना भी हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, ये सवाल इसलिए दिमाग में आता है, अगर आप 2018-19 पर जाते हो, पर उससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप जाओगे, जहां पर चेयरमैन जी से बैठक हुई थी बहुत सारे टीचर्स की, तो वहां पर एक बात उठाई गई थी कि आईटीआई जब भी लगाई जाए किसी भी, मतलब जैसे कि अगर ग्रुप डी में आईटीआई लागू कर रहे हो तो 2 साल पहले बताना होगा। तो इस बात को वहां पे उठाया गया था। तो अब दिमाग में ये बात तो बनती है कि यार 2 साल पहले अगर बताना पड़ेगा तो क्या ग्रुप डी तो इसी साल आने वाला है, तो क्या उसके अंदर आईटीआई लागू होगी या नहीं। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा, ये वाला नोटिस। अब ये रेलवे में कहीं पर भी आप जाओगे, rrcwr.com लिख देना, आपको ये नोटिस लिखेगा। इस नोटिस को जब आप पढ़ोगे तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप साफ तौर पर इस नोटिस को पढ़ पाओ, जिससे आपके दिमाग की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, द वन टाइम एक्सेप्शन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 and RC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment rights and the same has now been withdrawn। अब इसके अंदर ये क्या कहा गया है कि जब आपकी 2019 वगैरह में जब आपकी वैकेंसी आई थी 2018 वगैरह में, तो आपके ना पहली बार आईटीआई मांगी गई थी ग्रुप डी में। तो उस समय बच्चों ने एक इस तरह से ट्विटर कैंपेन वगैरह सब कुछ चलाया, जिससे ये करके कि भाई कि एकदम आईटीआई कैसे लागू कर सकते हो। तो उस समय सरकार ने कहा था, उस समय जो रेलवे बोर्ड ने कहा था कि ठीक है यार, अगर ऐसा लगता है आपको तो इस बार आपको आईटीआई की छूट दी जाती है। तो 2019 वाला जो रेलवे ग्रुप डी था, वहां से आईटीआई बिल्कुल खत्म कर दी थी, यानी हर एक बच्चा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता था। इसीलिए 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भी भरे थे। पर उसमें यह साफ कह दिया था कि हम इस बार ही इस तरह की छूट दे रहे हैं, अगली बार से आईटीआई होगी ही होगी लागू। यानी कि 99% चांस बनते हैं इस बार आईटीआई के साथ ही फॉर्म निकले, यानी जो बच्चा आईटीआई जिसकी हो रखी है वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बच्चों के दिमाग में कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी, तो उन बच्चों के साथ क्या आएगा, क्या वह फॉर्म भर पाएंगे या बिल्कुल ही नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको 2018 वाला ये देखना पड़ेगा, पूरा पूरा जो नोटिफिकेशन निकला था। आपको सर 2019 का क्यों नहीं, क्योंकि 2019 में तो आईटीआई बिल्कुल थी ही नहीं, बिल्कुल खत्म कर दी थी। सिर्फ कोई 10वीं पास बच्चा उस फॉर्म को भर सकता था रेलवे ग्रुप डी वाले को। परंतु 2018 में सारी पोस्टों में बता रखा था कि कौन सी आईटीआई वाली है और कौन सी ऐसी है जिनमें आईटीआई के बिना भी आप फॉर्म भर सकते हो। और वही इस बार भी होगा अगर आईटीआई के साथ, क्योंकि सभी वैकेंसी में वो आईटीआई मांगते नहीं है। तो कुछ 28 पोस्ट थी जो वहां पर आपको देखने को मिली थी, कुछ 28 पोस्ट थी जो आपको देखने को मिली थी। इन पोस्टों को दिखाता हूं, ये सारी 28 पोस्ट। इन 28 पोस्ट में से देखिए, यहां तक 28 देख लो, इन 28 में से क्या क्या रखा था देखिए। अगर यहां देखोगे तो क्या क्या मांग रखा है, ऊपर की जो पोस्ट है उनमें मांग रखा था 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस। जो नेशनल अप्रेंटिस होता है 10th पास के साथ साथ प्लस में चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस जरूरी है, या फिर आप 10th पास प्लस आईटीआई होने चाहिए। यहाँ पूरा लिखा है 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, और या फिर 10th पास के साथ साथ आपके पास आईटीआई, यानी या तो आप अप्रेंटिस कर रखे हो रेलवे में या फिर आपके पास आईटीआई हो 10th के साथ साथ। पर कुछ जॉब ऐसी है जहां पर सिर्फ आपने 10th करी होगी तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपका काम 10th करके हो तब चल जाए। अच्छा, एक बीच में एक बात छूट गई छोटी सी, उस बात को बताना चाहूंगा जल्दी से। देखिए, अभी आपको पता होगा कि एक हमारे एसके झा सर हैं, उनको बच्चों ने बहुत सारे भेजा कि सर उनके चैनल को खोल रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि अनअवेलेबल इन दिस कंट्री, ये जो चैनल है अभी अवेलेबल नहीं है कंट्री में। क्या कारण रहा, क्या पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। उसके लिए आप सभी से ये कहेंगे कि एक बार आप जाकर इस तरह से ट्विटर पे, चाहे आप राहुल देसाल सर्च करो तो ट्विटर पे जाओगे तो मैंने वहां पे हैशटैग डाल रखा है, तो हैशटैग ब्रिंग बैक एसके झा। तो ये इसमें @YouTube इंडिया को आप टैग कर देना, शायद कोई जिस वजह से भी ये दिक्कत वजह से हटाया तो शायद वो दिक्कत खत्म हो जाए, तो यहां से इनका चैनल वापस आ जाए। अच्छा, अब आते हैं कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो मेरे भाई क्या कर सकता है। अच्छा, ये चीज हो रही है, हम ना अभी बुधवार को रात 9 बजे ये और आ रहा है हमारा ट्रिपल धमाका।
रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कराएंगे। क्या कराएंगे वो तो चलो पता लग जाए पूरी तरह से, ठीक है। आ जाइए, अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर कुछ ऐसी वैकेंसी जहां पे सिर्फ 10th पास करके भी काम चल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कुछ वैकेंसीज भी होंगी। मतलब जो भी पोस्ट होती है, जैसे कि भाई 28 एक तरह की टोटल पोस्ट होती है, उसमें से कुछ पोस्ट है जो ये वाली है, जिसमें आपका मेडिकल, ट्रैफिक, ट्रैफिक ये जो होंगी सिर्फ 10th पास, या फिर आपने ITI कर रखी हो सिर्फ, या आपने नेशनल एक्ट अप्रेंटिस कर रखी हो। तो 10th पास वाले भी आप फॉर्म भर सकोगे, ऐसा नहीं है। बस हाँ यह है कि आपको मौका इन सभी में मिलेगा, पर यह है कि यार आपको इनमें मिलेगा तो भी बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे होंगी जो आपको भी मिलेंगी, ठीक है गाइस। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो इस बात को अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनके दिमाग में अगर जितने भी सवाल होंगे वो सवाल खत्म हो जाएंगे। और बुधवार रात 9 बजे इस इवेंट को भी यूट्यूब पर बना हुआ है, एक बार इसे लाइक कर दे। और मैं अब से रोज रात 9 बजे आपके लिए क्लासेस लेने वाला हूं, बहुत ही भयंकर। तो डेली अब आपके लिए क्लासेस आया करेंगी। तो इस वाली चीज को ही बताइए कि किस चीज की, मतलब कौन सा टॉपिक है जो सबसे पहले आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है गाइस। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ITI लागू होनी चाहिए या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।